सब लोगों की तरफ से जो एसडीपीओ साहब को हम एप्लीकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, हमारी मांग है कि इसके ऊपर यहाँ पर भी एफआईआर की जाए। अगर हमारा कोई बच्चा फेसबुक पे कोई कमेंट लिख देता है तो उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एफआईआर हो सकती है, तो इस गलीज इंसान के खिलाफ जो है जम्मू के अंदर एफआईआर क्यों ना हो, वो हमारी डिमांड है। हमें कॉपरेट करने के लिए जो है एसडीपीओ साहब तैयार है, यहाँ पर एसएचओ साहब भी आए हैं और हम एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। बच्चों पे एफआईआर ना लगे। अल्लाह अकबर। एक मिनट चुप रहो। खामोश। कोई नारा ना लगाए। जो है आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं। आपकी जानिब से जो जो बातें की गई हैं वो सीनियर फॉर्मेशंस में और हायर अप्स में बताई जाएंगी। एफआईआर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लोहिया नगर जो पुलिस स्टेशन है गाजियापुर में, वहाँ पे एफआईआर हो चुकी है। आपकी जो ये एप्लीकेशंस हैं ये मैंने रिसीव कर ली हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरास रिसीव की हैं। यहाँ पे एफआईआर जो है वो प्रोविजंस देख के हम लगा देंगे, ठीक है। आप अपने घर जाइए, आराम से पीसफुल तरीके से जाइए। जो जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास है, जो भाईचारा यहाँ पे सदियों से चल रहा है, वो महफूज रखना है, हम सब ने रखना है और उसमें आप सबका बहुत बड़ा ताउन चाहिए हमें। आप सबसे ये गुजारिश है कि जज्बात में आके कोई भी ऐसा कमेंट या कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे मत चढ़ाइएगा जिससे जो है जो दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। आप सबसे यही गुजारिश है। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आराम से अपने घर जाइए। आपके जो भी पॉइंट्स थे वो वेल नोटेड हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया एसडीपीओ साहब का, बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके इस धरने के लिए। हमारे साथ चले भी और यहाँ पर कभी किसी एक भी मुसलमान ने कोई दिला रजाई ऐसी नहीं की कि किसी दूसरी कम्युनिटी या किसी आदमी का कोई दिला रजाई। अगर कोई ऐसा है तो बताया जाए, और अगर वो होने के बाद भी तो एक आदमी जो है हर तीसरे दिन जो है वो यहाँ पर जो है बातें करता है, तो ये विश्वास नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आने वाले समय में मुस्लिम सारे इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। देखिए, एक साजिश के तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड किया। ये साजिश है, हमें समझने की ज़रूरत है इसको। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए तो पहले क्या नारा था, आपने समझा होगा उस नारे को कि भाई डोगराज खतरा में है, डोगराओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों को वहाँ पर मलिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब पीर पंजाल रीजन के अंदर आप घुसे तो क्या किया बीजेपी ने, घुसते ही किया कि भाई गुज्जर और पहाड़ी। आज आप समझ सकते हैं जिन लोगों की कब्रें एक हैं, जिन लोगों का पानी एक है, जिन लोगों के माल मवेशी एक जगह चरते हैं, जो लोग एक दूसरे की मौत और खुशी और गमी में साझे हैं, जो सारे लोग, वो आज दुश्मन बने बैठे हैं। किसकी वजह से? वो है ये बीजेपी और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज जो ये यती नसीमा आनंद या क्या इस मरहूम का नाम है, मुझे नाम नहीं इसका याद आता और मैं इसका नाम जो ज़बान से लेना भी नहीं चाहता। ये इसका आप अगर पैटर्न देखेंगे तो हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ये एक बार ऐसा कमेंट ज़रूर करता है जिससे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो है दिल आज़ारी होती है। ये हमेशा करता है और आगे भी जो है ये मेरे को लगता है कि रुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे कोई ना कोई जो सपोर्टिंग फोर्स है, आप समझ सकते हैं हमारी बातों को, चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता है अगर हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, कि कश्मीर के अंदर फेसबुक के ऊपर कोई एक कमेंट लिख देता है, उसका यूएपीए लग जाता है और वो 5 साल तक किसी को मिलता ही नहीं है। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी कानून में उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन एक आदमी हर तीसरे महीने जब बात करता है, ये आरामखोर जब बात करता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता है। हम आपकी विसात से, सरकार से और ख़ासकर मोदी जी से कहना चाहेंगे, आप वोटों के लिए, आपने वोटों के लिए हमारी जानें ली, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमारे मदरसे बंद किया, हमने बर्दाश्त किया। आपने वोटों के लिए हमें भाई भाई को डिवाइड कर दिया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अगर वोटों के लिए इस तरीके से इस मलून को खड़ा करके आगे आप और ये वोट लेने की एक तकरीब निकाल के, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन था और उससे 3 दिन पहले वो एक मीटिंग के अंदर करता है, वीडियो वायरल होता है कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी करता है, तो ये हमारे लिए ईमान की हद तक जा पहुँची बात, हम इस पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ, यहाँ से कोई यहाँ कान नाक इनका सुन रहा है तो सुन ले, हमारी माल, हमारी जान, हमारी जिंदगियाँ, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान हैं और कुर्बान कर देंगे, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। हमने जितने जुल्म आपने किया हमने बर्दाश्त किए। आज भाई को भाई से लड़वा दिया आपने, हमने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप आपकी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं।
और दूसरी बात मैं आपकी विशेषता से यहाँ से कहना चाहूँगा, खासकर पीर पंजाल के अंदर जो इस टाइम पे जंग चल रही है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा पीर पंजाल के लोगों से, आज ना आपका वो बीजेपी वाला गुज्जर काम आ रहा है, ना आपका वो बीजेपी वाला पहाड़ी काम आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला कश्मीरी काम आ रहा है। वो तो अपने पैसे बना रहा है, वो तो अपनी कुर्सियाँ लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं किस लिए कि वहाँ पर एक पॉलिटिशियन की पीछे दिनों में वफात हो गई, वो सैयद हैं हमारी सर आँखों पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज आपकी विसात से सवाल वहाँ के पीर पंजाल के लोगों से, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर हैं वो क्या? कि उनके लिए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह से शाम नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही थी और वोट डिवाइड करने की स्कीम थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लाइन, एक बदतमीज़ इंसान इस तरीके का हिंदुस्तान के अंदर उठता है और इस तरीके की बातें करता है। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई बाइट्स नहीं दी। मैं नाम लिख के लाया था आज इन सारे पॉलिटिशियंस के, मैं नाम के साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपकी साथ से कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के एनसी के लीडर हूँ, पीडीपी के लीडर हूँ, कांग्रेस के हूँ, बीजेपी को हूँ, वो पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ, वो कश्मीरी हूँ या डोगराज हूँ, मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपके मुँह पर दही क्यों जम जाता है।